दोस्तों, आपके अपने शो योर टाइम योर न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस बुलेटिन में हम आपको दिखा रहे हैं सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य खुर्शीद हैदर जैदी के सम्मान समारोह से संबंधित रिपोर्ट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजकीय इंटर कॉलेज अमरोहा में लंबे समय तक प्रधानाचार्य रहे खुर्शीद हैदर जैदी 31 मार्च 2021 को सेवानिवृत्त हो गए। माध्यमिक शिक्षा की आन बान शान रहे एवं राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त खुर्शीद हैदर जैदी के लिए जगह जगह सम्मान समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। इस कड़ी में बुधवार 7 अप्रैल 2021 को IM इंटर कॉलेज अमरोहा में कॉलेज व मैनेजमेंट कमेटी द्वारा भव्य समारोह आयोजित कर खुर्शीद हैदर जैदी को सम्मानित किया गया और उनकी सेवाओं की सराहना की गई। कार्यक्रम की सदारत डॉक्टर सियादत नकवी और संचालन चंदन नकवी द्वारा किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में गणमान्य लोग मौजूद रहे। जहाँ तो अज़ान की खुशबू ये कौन लाया ज़मीं पर कुरान की खुशबू और हुज़ूर आपके आने से चैन सबको मिला जहाँ को मिल गई अमन अमान की खुशबू जहाँ को मिल गई अमन अमान की खुशबू कि महक से जिसकी फरिश्ते भी झूम जाते थे महक से जिसकी फरिश्ते भी झूम जाते थे गुले हबश से वो निकली अज़ान की खुशबू गुले हबश से वो निकली अज़ान की खुशबू। अमरोहा में एक मोहसिस खानवादे में पैदा हुए। आपकी वालिदा माजिदा अकबरी फातिमा एक निहायत नेक खातून थी। आपके वालिद माजिद का नाम सैयद मज़ाहिर हुसैन जैदी और दादा महमूद हसन जैदी थे, जो आज़ादी के बाद 1956 ईस्वी में मरवात के गांव हरी नूरपुर से तरक सकूनत करके अमरोहा में आ गए थे। उससे कबल आपके जद्दे अमजद जनाब नियाज हसन मरहूम 1931 ईस्वी के आसपास सादात 12 मुजफ्फरनगर से हरी नूरपुर मरवात में तशरीफ ले आए थे। आपकी इब्तदाई तालीम घर पर हुई और इसके बाद करीब के एक स्कूल में दाखिला कराया गया। जैदी साहब बचपन से ही निहायत ज़हीन, फतीन और होनहार थे। अच्छे नंबरात से पास होते रहे। 1971 ईस्वी में आपने इसी स्कूल यानी माहौल मदारिस अमरोहा से हाई स्कूल और फिर 1973 ईस्वी में इंटरमीडिएट बनकर राजकीय हाई स्कूल बदशाही में चले गए और वहाँ कौम मिलत की खिदमत में मसरूफ़ हो गए। मगर अमरोहा की आबो हवा ने जल्द ही अपनी तरफ वापस खींच लिया और 1 अगस्त 2014 को आप दोबारा गवर्नमेंट कॉलेज अमरोहा में आ गए। अब पहले से ज़्यादा जिम्मेदारियां आपके कांधों पर थी, जिसको इन्होंने बाहुस्न खूबी पूरा किया। 1983 ईस्वी में आपकी शादी
एक नेक खातून शबाना कमर से हुई, जो गालिबन यहाँ मौजूद होंगी और इस वक्त आले अहमद गफ इंटर कॉलेज में टीचर है। इनकी 3 लड़कियाँ और 1 लड़की की विरासत हुई। बेटों में हिना खुर्शीद, सला जैदी और हीरा जैदी हैं। तो सादिस आपके सबसे छोटे फर्जंद अजीज हैं। आपका घराना एक तालीमी घराना रहा है, जिसका नतीजा ये हुआ कि आपके बड़े साहबजादी हिना जैदी बेसिक एजुकेशन में टीचर हैं, तो वहीं उनके शौहर, उनके हामिद और मेरे दोस्त जनाब मुसन्निफ ज़ैद इमामुल मदारिस में इंटर कॉलेज में। और जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है वो यहाँ से एक मैसेज लेके जाएंगे, एक दर्स लेके जाएंगे। ये प्रोग्राम काबिल तकलीद है। इस प्रोग्राम में मैं भी एक व्हाट्सएप पे एक फोटोग्राफ आया था मेरे पास, तो उसमें किसी को आगे बढ़ाने के लिए वो हाथ बढ़ाते हैं, वो शख्स नीचे खड़ा है, वो उससे हाथ बढ़ा के ऊपर उठाते हैं, और ये एक तरक्की का पस मंजर है, यानी हाथ से ऊपर को खींचना। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अक्सरियत इस शहर में जो टांग पकड़ के खींचते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है कि मैं इस कॉलेज का एक तालिब इल्म रहा हूँ। सन 74-75 में, तब से लेकर आज तक मैंने इस कॉलेज को इमामुल मदारिस ही समझा, यानी तमाम मदारिस का इमाम है। जब भी यहाँ मौका मिला आने का, हसन अब्बास साहब उस वक्त सलीका नजर आता है, लगता है एक दर्शगाह में आ गए, लगता है कि पढ़े लिखों के बीच में आ गए, लगता है कि एक ऐसे मजमे में बैठे हुए हैं जिसकी फिक्र जो है सिर्फ तरक्की और तालीम में मुज़मिर है। मुबारकबाद है यहाँ का मैनेजमेंट, जिन्होंने इस कॉलेज को गुलदस्ता बना दिया। मुबारकबाद के काबिल है जमशेद कमाल साहब, जिन्होंने इस कॉलेज की तरक्की में, इस कॉलेज को संवारने में, बनाने में 4 चांद लगा दिए। बहुत सारे इदारे हैं इस शहर में, वहां के मैनेजमेंट, वहां के प्रिंसिपल यहाँ से इबरत हासिल करें। तो खुर्शीद है, तो जब खुर्शीद है तो रोशनी को फैलाएंगे, और जब रोशनी फैलाएंगे तो उससे तमाम लोग यहाँ मुस्तफीज होंगे, और ये रोशनी किसी वफाक में गिरती है, ये जहां अंधेरा देखती है वहां रोशनी फैलाती है, और खुशी जैदी साहब ने भी जहां अंधेरा देखा वहां रोशनी फैलाई। अभी एक साहब कह रहे थे कि कोई जो भी डीआईएस आया वो इनका मुंतज़िर रहा। बहुत से लोग तो नहीं डीआईएस समझते थे। मेरी तबीयत आज नासाज थी, अगर कोई और प्रोग्राम होता तो मैं चंदन साहब से माजरत कर लेता, लेकिन खुशी जैदी का जब चेहरा सामने आया तो मैंने देखा है कि इनको 100 से ऊपर बुखार है, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, उसके बाद भी जैदी साहब लगे हुए हैं। और ये काम का सलाम है, आज जो हम जमा हुए हैं ये काम का सलाम है, और ये इस्लाम का पहला सबक है कि आप जहां भी सर्विस करें वहां अपने काम से, अपने अखलाक से, इस्लामी तालीमात से उजाला फैलाइए और प्रैक्टिकल करके दिखाइए। थ्योरी तो हमारे पास है, लेकिन प्रैक्टिकल करके दिखाइए। वो उस प्रैक्टिकल का नतीजा है कि आज तमाम हजरात, चाहे वो गवर्नमेंट का जिससे ताल्लुक रखते हैं या किसी भी मतलब और फिक्र के हैं, वो यहाँ तशरीफ फरमा है। आज बड़ी खुशी हुई कि टॉपिक बिल्कुल बदला हुआ है, इस्तकबाल लिखा हुआ है, बहुत मुनासिब टॉपिक लिखा है यहाँ पर। इसके बाद मैं आपके दावतनामे की तरफ जाता हूँ। वो शुरू होता है एज़रार खिदमात से। तो ऐसे शख्स का इस्तकबाल क्यों ना किया जाए जिसकी चौड़ी चौड़ी पेशानी हो लेकिन उसमें शिकन कभी ना हो। ऐसे शख्स की तारीफ क्यों ना की जाए जिसका खूबसूरत चेहरा, उससे अल्फाज निकले तो वो फूलों की तरह गिर बह जाए। उसकी खूबसूरत गर्दन जब वहां से कोई खिताब करे उससे लोग, तो महफिल में बैठे हुए लोग साइलेंट हो जाएं। उसका ढीला लिबास, उसकी
सादगी और इंतजारी को करे, उसकी चाल एक जब हम उससे पीछे चलते हैं तो हमें महसूस होता है कोई कमांडर आगे चल रहा है, और उसका कुशादा जहन उसकी मैनेजरियल सलाहियतों को अया करता है। खुर्शीद हैदर जयदीप के सम्मान में आयोजित इस शानदार कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय सैयद मोहम्मद शहजाद नकवी साहब, जिनके साथ मुझे भी कुछ वर्ष काम करने का मौका मिला था, डिग्री पढ़ी है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिनके सम्मान में आज तक हम यहाँ उपस्थित हैं, राज्यपाल के साथ सम्मानित पूरे शिक्षा जगत के मार्गदर्शक समाज के साथ साथ रिटायर 31 मार्च को हुए, लेकिन विद्यालय कोरोना की वजह से बंद हुए, तो 24 तारीख से सिलसिला बदस्तूर जारी है। एक ऐसी शख्सियत जो शिक्षा जगत में रही, यूँ तो बहुत लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, उनकी तारीफें होती हैं, सम्मान मिलता है, लेकिन खुर्शीद हैदर जयदीप ऐसी शख्सियत का नाम है कि ये सब नाम बहुत छोटे पड़ जाते हैं। शिक्षा जगत से जुड़ा हूँ, शिक्षक होने के नाते मैंने देखा है 11 साल के अनवरत सेवा में खुर्शीद हैदर जयदीप ने मुकाम हासिल किया है जो कोई नहीं कर सकता आज की तारीख। अभी हमारे भाई इस्लाम उस्मानी साहब ने बता रहे थे कि कितने ग्लास आए, उनके साथ तालमेल बनाकर बहुत अच्छे से काम किया, बहुतों ने ग्लास माना, बहुतों ने माना जानते नहीं, लेकिन जो जानते हैं उन्होंने ग्लास माना और उनके आदेश की तामील पूरे जिले में कराई। ऐसी शख्सियत खुर्शीद हैदर जयदीप साहब। हमने कभी ग्लास से नहीं पूछा कि सर इसमें क्या होना, उसको कैसे करना है, कोई छुट्टी बढ़ानी है, कोई छुट्टी घटानी है। हमने खुर्शीद साहब को फोन किया, भाई ऐसा मामला है, ये मामला है, तो क्या करना है? बोले ठीक है कर लो। वो दिन रात शिक्षकों की सेवा में लग रहे, अपने सरकारी विभाग के काम के साथ साथ। मैं उस काम की बात नहीं कर रहा जिस काम के लिए आप एक सोसाइटी, बहुत बड़ी सोसाइटी में बैठी है जिसके आप 1993 से, मैं उसकी बात नहीं कर रहा अभी। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने 24 घंटे में पता नहीं कितने घंटे उन्होंने शिक्षा विभाग को दिए, जो कह रहा हूँ कि दूसरा कोई नहीं दे सकता। किसी को कोई परेशानी है, कोई शिकायत है, एक फोन मिलाया, समय कोई भी हो, चाहे सुबह को 5 बजे का हो, चाहे रात को 11 बजे का हो, तुरंत फोन उठाया, समस्या का समाधान किया। किसी ने 4-4 बार भी फोन किया 10 मिनट के अंदर, 13 सेकेंड नहीं आई, उसी लहजे में बात करके समस्या का समाधान किया। ये है आपके डॉक्टर खुर्शीद हैदर जयदीप साहब। बहुत शानदार तरीके से आपने अपनी पारी खेली है और हम जैसे छोटे भाइयों को अपना मार्गदर्शन दिया है, शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं, उसकी दिशा इतराफ़ी खिदमत के उन्वान से मुनाकिद किया जा रहा है। इतराफ़ी खिदमत का प्रोग्राम तो किया जा सकता है, लेकिन तादाद खिदमत बताना बहुत मुश्किल है। जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब अभी यहाँ तशरीफ कर रहे थे, कुछ हिस्सा मुझे सुनने को मिला। ये बात सही है कि गवर्नमेंट टीचर रहते हुए, गवर्नमेंट सर्विस में रहते हुए और तालमेल का जो आपके पास हुनर है, आपने जितने भी यहाँ पर काम आए, डीएम, एसपी और दीगर शोबों में शहर की नुमाइंदगी वहाँ पर पूरी जिम्मेदारी से करना, और जैसा कि उन्होंने कहा कि मिल्लत को भी भरपूर टाइम देना, ये बहुत भारी काम था। आप अपनी सरकारी खिदमत को मुकम्मल करने के बाद रिटायर हो गए हैं, लेकिन आपका जो जज्बा है, आपके जो खिदमत करने का जो तरीका है, वो इस खाली वक्त को भरने में बहुत कारगर साबित होगा। ये एक व्यवस्था है, खिदमत खुर्शीद होना चाहिए, खिदमत खुर्शीद होना चाहिए। खुर्शीद जयदीप की जितनी भी इस वक्त तारीफ हो रही है, वो मैं अपनी ही तारीफ समझ रहा हूँ, क्योंकि 1965 से 1970 तक खुर्शीद हम जमा जरूर रहे,
ہم مضمون نہیں رہے ہیں. میں اردو میں تھا، یہ میتھ میں تھے، اور ہماری یہ لڑائی ہوتی تھی کہ تم 2 اور 2 4 کہتے ہو اور ہم شاید 2 اور 2 22 کہتے ہیں. تو میں بہرحال انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کالج کو، خاص طور پر کیونکہ میں بھی ٹیچنگ سے، شکشا سے جڑا رہا ہوں. تو اسلم عثمانی صاحب نے جو آج ہمارے اس کالج کو مدارس کا امام کہا، اس پر مجھے بڑا فخر ہو رہا ہے. اور ساتھ ساتھ اس بات پر بھی فخر ہے کہ خورشید صاحب کے لیے پوری محبتوں کے ساتھ امروہہ کے تمام کالجز کے پرنسپلس یہاں موجود ہیں. یہ ان کی فعال شخصیت کا بہترین ثبوت ہے. قبلہ مولانا محمد سعادت صاحب جو صدارت فرما رہے ہیں، وہ ہمارے قبلہ اور امام جماعت کے علاوہ وہ بھی کیونکہ شکشا سے ہی جڑے رہے اور ہمارے وہ ٹیچر بھی رہے ہیں، تو ان کی موجودگی بھی ہمارے لیے باعث فخر ہے. خورشید صاحب کی نظر بس آخری 4 مصرے اور پیش کروں. اچھا، کیونکہ میں بطور شاعر بھی یہاں حاضر ہوں، تو اس وقت امروہہ کے سینئر موسٹ شاعر شمیم امروہوی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان کی بھی صحت کے لیے دعا کرتا ہوں. یہ پیش کروں کہ ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خورشید امروہہ کی غالباً وہ واحد شخصیت ہے کہ جنہوں نے سب سے زیادہ سروس کی ہے. 65 برس کی عمر تک انہوں نے یہ ذمہ داری نبھائی اور گورنر ایوارڈ ملا. میرے خیال سے اتنی لینتھ اور سروس کسی کی نہیں رہی جتنی خورشید کی رہی ہے. اور خورشید یہ بھی انفرادیت کہ انہیں گورنر کا ایوارڈ ملا، اور یہ بھی انفرادیت کہ انجمن رضاکاران حسینی کے وہ تقریباً 1974 سے سیکریٹری ہیں. یہ ان کی فعالیت کا بہت بڑا ثبوت ہے. کامیاب رہے، کیسے خوش رہے کہ کامیاب رہے. دوستوں سے بھی کچھ کہو خورشید، تم نے شاداب رکھا مقصد کو. صداقت کی محنت، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں. بہت ہی دل کی گہرائیوں سے میں خورشید زیدی صاحب کو، آپ میرے بالکل پڑوسی رہے ہیں، میرے اور ان کے مکان کے بیچ میں صرف ایک دیوار تھی. ان کے دادا محبوب حسن صاحب بہت ہی کرم فرما رہے ہیں ہمارے، تو میرے ان سے ویسے بھی دیرینہ تعلق ہے. اور میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ 40 سال کی اپنی سروس میں انہوں نے بیدار طریقے سے جو اپنے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں وہ قابل مبارکباد ہے. بہت بڑی مبارکباد ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جن کی سروس بیدار ہوتی ہے. اور ہمارے ساتھ آپ نے جو سماجی اور سیاسی خدمات ہم سب سے آگے رہ کر کری ہیں، وہ اب میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں کو یہ اور زیادہ ٹائم دے سکتے ہیں. ابھی تک تو اپنی نوکری سے کچھ بندھے ہوئے تھے، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو ہنر ہیں اور جو ان کے جتنے بھی جذبات ہیں وہ زیادہ جو ہیں لوگوں کے کام میں آئیں گے. پرنسپل صاحب کو دیکھ کے صرف ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے کہ کسی کے شکم میں بھوک جب اپنا رقص کرتی ہے تو ہوتی ہے کہ جو اس سے پہلے کے مقرر ہوتے ہیں وہ ساری باتیں کہہ لیتے ہیں. یہ ساری باتیں جو کہی گئی اس کی ہر شخص تائید کرتا ہے. جو ایک 62 سال کی عمر تک یا 60 سال کی عمر تک دوران ملازمت پہنچتا ہے، وہ ریٹائر ہوتا ہے. خورشید حیدر زیدی صاحب کئی معنوں میں خوش قسمت رہے. انہیں گورنر ایوارڈ کی وجہ سے 5 سال کا ایکسٹینشن ملا. اللہ کو جب کچھ بڑے کام لینے ہوتے ہیں تو ایسے ہی وسائل پیدا ہو جاتے ہیں. امروہہ کی سیاست سے ابھر کر محبوب علی صاحب نے وزیر تعلیم کا منصب حاصل کیا تو امروہہ کو یہ فائدے پہنچنے شروع ہوئے. سب سے بڑا فائدہ ہمارے خورشید حیدر زیدی صاحب کو گورنر ایوارڈ کی مدد اور جو ترقیاں کالج میں اور ضلع میں ہوئی ایجوکیشن کے اعتبار سے، اس کا صدہ خورشید حیدر زیدی صاحب کے محسن محبوب علی صاحب کو ہے. ہر ذی شعور کا فرض ہے کہ وہ اپنے محسنوں کو یاد رکھیں. اس لیے میں نے خاص کر کے ان کی غیر موجودگی میں ان کا نام لیا اور ان کی خدمات جو ہمارے لیے ہیں ان کا ذکر کیا. حضرت
खुशी हैदर जैदी साहब भी 65 साल के पहुंचे और रिटायर हो गए। जैसा मैंने अर्ज किया, ये सरकारी अमल था, लेकिन हम जो लोग यहाँ पर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरे शहर के लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, बड़ी मोअज़्ज़ज़ हस्तियाँ यहाँ मौजूद हैं, वो सिर्फ और सिर्फ खुशी हैदर जैदी साहब को इसलिए ये फूल मालाएँ और इशारे पेश कर रही है और ये खूबसूरत कलमात उनके लिए पेश किए जा रहे हैं कि उन्होंने अपने इस फर्ज को बहुत खूबी से निभाया है। लोग 100% अपना दे देते हैं तो वो अमर हो जाते हैं। खुशी हैदर जैदी साहब ने 100% से ज़्यादा अपना दिया है। ये नाइंसाफ़ी भी हुई है कि वो घर को वक्त ज़्यादा नहीं दे पाए। सुबह 6 बजे से उनका टाइम शुरू होता था और रात के 9-10 बजे तक खुशी हैदर जैदी साहब ऑफिस को संभाले रहते थे। वो जब एक टीचर थे तो बेहतरीन शागिर्द उन्होंने अपने दिए हैं इस अमरोहा को, जो बड़े ऊंचे मनसबों पर है। उसके बाद जब उन्हें ये जिम्मेदारी मिली, प्रिंसिपल की जिम्मेदारी जब मिली, उसके बाद कुदरत को अमरोहा के लिए कुछ काम लेने थे। हमारी जितनी भी इंस्टीट्यूशन है ज़िले की, वो खुशी हैदर जैदी साहब से इस कदर उन्होंने फ़ायदे उठाए हैं कि वो सभी एतराफ़ भी करते हैं इस बात का, और उसका एतराफ़ करना भी चाहिए कि खुशी हैदर जैदी साहब ने, चाहे वो मान्यता का मामला हो, दीगर मसाइल हो, बेपनाह बहुत चढ़कर उसमें हिस्सा लिया है। इंसान का अखलाक उसका ज़ेवर है और खुशी हैदर जैदी साहब उस ज़ेवर से आरास्ता शख्सियत का नाम है। मेरे दोस्त आदिल अब्बासी साहब ने जैसा कहा, गजेंद्र साहब ने कहा, एक एक वक्त में कई कई जगह के मसाइल और बहुस्न खूबी बगैर किसी रैश हुए, बगैर किसी गुस्से के, नाराज़ हुए, वो मसाइल टीचर्स के निपटाते थे। उनकी ज़िंदगी की किताब में जो मैंने जितनी पढ़ी है, उसमें 3-4 चैप्टर्स हैं जो मुझे नज़र नहीं आए, जो अमूमन लोगों की ज़िंदगी की किताब में होते हैं। इनकी किताब में ना तो कोई इनकार का चैप्टर था, न कोई इंतकाम का चैप्टर था, न कहीं पर ना मिली। इस किताब ज़ीज़ के जो बाब हैं, जो चैप्टर्स हैं, उनमें खिदमत है, उनमें अखलाक है, उसमें इंकिसारी है, उसमें एक दूसरे की मदद करना है। सुन्नत नबवी पे अमल करते हुए खुशी हैदर जैदी साहब ने आसानियाँ बांटना सीख लिया। हर किसी को आसानी तकसीम करते रहे। मुझे ये भी मालूम है कि जब वो इस पोस्ट पर थे तो अक्सर जो मुखालिफीन थे उनकी जानिब से जो हरबे अपनाए जाते थे, उसके बावजूद भी उनसे वाबस्ता लोगों को खुशी हैदर जैदी साहब ने जो सहूलतें दी हैं, जो आसानियाँ फराहम की हैं, ये उनके बड़प्पन की निशानी है। से कहना चाहूँगा मौलाना से, अपने बड़े भाई से माफ़ी के साथ, कि डॉक्टर जमशेद कमाल ने उम्र मेरी 23 साल कर दी और कई मुकर्रीन ने ये कहा कि आज के दूल्हा, मेरी एहलिया यहाँ मौजूद है, कहीं ऐसा ना हो कि घर जाके जलवास के गए। मुझे आज बेपनाह खुशी हो रही है कि अपने इसी कॉलेज में, जहां मैं 6th क्लास से 12th क्लास तक पढ़ा हूँ, और बहुत सारे मेरे क्लास फेलो यहाँ बैठे हुए हैं, और उसी कॉलेज में आज मेरे लिए एजाज़ी प्रोग्राम में रखा गया है। तो मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ और इतना ज़्यादा खुश हूँ कि अब ये मेरी आंखों से कहीं बाहर ना आ जाए। रिटायरमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो उस दिन तय हो जाता है जिस दिन हम नौकरी शुरू करते हैं कि इस दिन हमको वापस जाना है। मैंने भी अपनी नौकरी
डिस्ट्रिक्ट चमोली से शुरू की, एलटी किया था। और एलटी की खसूसियत ये थी कि उसमें हमसे ही बॉन्ड भरवाया गया था कि आप एलटी तो कर रहे हैं लेकिन 5 साल टीचिंग जरूर करनी पड़ेगी आपकी। यानी ये तय था कि हमें जॉब जरूर मिलेगी। और जिस वक्त मैं एलटी करके यहाँ आया हूँ, यहाँ मेरे मोहतरम हसन अब्बास साहब प्रिंसिपल थे एलिमेंट्री कॉलेज में, और इसी जगह प्रिंसिपल का ऑफिस हुआ करता था। और जुलाई में मैं आया, अपने कॉलेज में आते थे, जब भी आता था तो कहने लगे पढ़ाना शुरू कर दो, एक आध पीरियड में जाओ, ऐसा ऐसा तुम्हारा अपॉइंटमेंट हो ही जाएगा। उनकी बात मैंने सुनी और चला गया। फिर उन्होंने बुलवाया मुझे 2-3 बार। मुझे इंतजार इस बात का था, चूंकि एलटी मैंने किया है तो मेरा अपॉइंटमेंट जरूर होना चाहिए, लेकिन मुझे जनवरी तक इंतजार करना पड़ा। और जनवरी में मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आया, और वो जनवरी में आप जानते हैं ठंड, बेपनाह ठंड होती है, पहाड़ का मौसम था। और 1980 में एक सूरज ग्रहण भी होना था, और उसके लिए ये था कि तमाम आंधियाँ चलेंगी और अंधेरा छा जाएगा। तो काफ़ी लोगों ने हमारी वालदा से कहा कि इसको मत भेजो, बड़ा खतरनाक मामला है, पहाड़ी इलाका है, पता नहीं कैसे होगा। लेकिन मैं अपनी वालदा को सलाम करता हूँ, उन्होंने कहा कि इसको नौकरी मिली है, ये जाएगा, जहाँ भी नौकरी मिली है, अल्लाह ने जहाँ इसका रिस्क उतारा है, ये जाएगा। और मैं गया और मैंने वहाँ जाके ज्वाइन किया। और देखिए, मैं मुश्किल से 2 साल भी नहीं रह पाया। मेरे बहन जो शमीम नकवी साहब यहाँ बैठे हैं, यही मेरा ट्रांसफ़र करा के लाए। और सीधे ज़ाहिर हुसैन नकवी साहब जो यहाँ टीचर थे गवर्नमेंट कॉलेज में, इनका प्रमोशन हुआ, जगह खाली हुई, सीधे मेरा ट्रांसफ़र अमरोहा हो गया और मैं GIC अमरोहा में आ गया। इसके बाद मेरा अपॉइंटमेंट दिल्ली भी हुआ, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि बहुत अच्छी जगह, उस वक्त चला जाऊँ, मैंने उसी वक्त मंसूख कर दिया और मैं यहीं रहा। और ग्रेड मुझे वही मिल गए, बाद में उत्तर प्रदेश के ग्रेड भी वही हो गए जो सेंटर के थे। इसके बाद का मेरा जितनी भी खिदमत हैं आप सब लोगों को मालूम है। 2013 में मैं प्रोफेसर बना और प्रोफेसर बनने के बाद पटवारियों पोस्टिंग हो गई। पटवारियों, ये वो टाइम था जब हमारे जनाब महबूब अली साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे। मैं अक्सर उनके पास जाता था, बात होती थी, लेकिन मैंने उनसे ये कभी नहीं कहा था कि मेरा ट्रांसफर आप GIC अमरोहा में करा दीजिए। एक इफ्तार का प्रोग्राम हमने दानिश रमदान के अम्बाड़े में रखा, उसमें उनको चीफ गेस्ट की हैसियत से बुलाया गया। और उस दिन वो जब हम बुलाने गए, उनको रोजे का टाइम हो रहा था कि जल्दी आइए, तो काली मेहंदी लगाए हुए थे और उन्होंने कहा ठीक है लगे, ऐसे वो आ गए हमारे में। और आने के बाद उन्होंने जब अपनी तकरीर की तो वहाँ डिक्लेयर किया कि हमने खुर्शीद ज़ैदी की एहलिया की मुश्किलें कम कर दी। 1 घंटा जो वो वहाँ जाने में लगाते थे वो हमने 1 घंटा कम कर दिया और इनका ट्रांसफर GIC अमरोहा में कर दिया। उनके ऐलान करने के बाद मुझे पता चला कि मेरा यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, उससे पहले मुझे ये भी नहीं मालूम था। यानी अब ये उनकी सोच, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए, वो चाहते थे कि मैं यहाँ रहूँ, इस कॉलेज में आऊँ, और मैंने यहाँ आके ज्वाइन कर दिया। बाकी मेरे गवर्नमेंट कॉलेज के साथी सब बैठे हुए हैं। ये मोहब्बत की बात है, आप तो मेरे शहर के लोग हैं, मेरे भाई हैं, हर वक्त मेरी मुलाकात रहेगी, आज के बाद भी रहेगी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर जो होते हैं, आप जानते हैं कि ट्रांसफरेबल पोस्ट होती है। आज हम एक साथ हैं, कल पता नहीं किसी दूसरे शहर में चले जाए, कहीं भी चले जाए। और कल से गवर्नमेंट कॉलेज में इस पंचायत चुनाव की ट्रेनिंग होनी है। ये जितने भी मेरे स्टाफ के लोग हैं, इसमें पवन कुमार त्यागी जो दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल है, वो GIC में प्रिंसिपल है, संजय कुमार जो उनके पास आप GIC का चार्ज है,
अनवेश कुमार मुरादाबाद से आए, ये मुरादाबाद रहते हैं, यहाँ नहीं रहते, और ये बता रहे थे कि आजकल गाड़ी की चेकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, लेकिन इनसे रुका नहीं गया और ये वहाँ से चल पड़े और ये यहाँ पर आ गए। धर्मवीर सिंह है और जितने भी मेरे साथी सब बैठे हुए हैं, ये मोहब्बत में बैठे हैं। और जो बात आम अमरोहा के खिलाड़ी फायदा उठाते हैं वो उन्हीं की देन है। आज तक की तारीख में उत्तर प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज को एक साथ 11 करोड़ रुपए नहीं मिले और उन्होंने एक साथ इस कॉलेज को 11.5 करोड़ रुपए का अनुदान दिया, जिसकी वजह से आज हम ये कह सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज सबसे अच्छी पोजीशन में है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। सारी लैब्स नहीं है, रूम्स नहीं है, सड़कें बनी हुई हैं, हॉल बहुत खूबसूरत वहां बन गया है। तो ये जो अमरोहा वालों को मिला है वो मेरे वली साहब की देन है। इतने लोग मेरे इस प्रोग्राम में आए, मैं इन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। कॉलेज की मुंतजमा कमेटी और कॉलेज का नुकसान पहुंचा सकती। भले ही मैंने 31 मार्च को रिटायरमेंट ले लिया है, 2016 में मुझे रिटायर होना चाहिए था, 21 में मैंने रिटायरमेंट लिया, लेकिन मैं इस डिपार्टमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबको यकीन दिलाता हूँ कि इसी तरह से जुड़ा रहूँगा जैसे पहले मैं जुड़ा था। और अभी तो लोग इस बात को भूले ही नहीं। सुबह मेरे कॉलेज की एक टीचर का फोन आया कि सर मैं आज छुट्टी पर रहूँगी और मेरी छुट्टी मंजूर कर ली। मैंने बताया, मैंने भाई अब मैं बदल गया हूँ। और फिर मैंने संजीव कुमार को फोन किया कि ऐसे से एक टीचर का फोन आया है। तो अभी तो जहन से नहीं उतरेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब एडजस्ट हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरी जिम्मेदारियां थी अपने समाज के लिए, अपने कौम के लिए, अपने अंजुमन के लिए, मैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दूँ और जो एजुकेशन है इसको, इसकी क्षमा को मैं और आगे बढ़ा सकूं और अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपने बच्चे हैं, उनको मैं अच्छी तालीम की तरफ भेज सकूं। खुशियों की रात होगी, इसलिए कि आज एक सही मायने में टीचर और सही मायने में खादिम इल्म का ये तकबालिया प्रोग्राम एक तालीमी इदारे में मुनक़िद हो रहा है। हमदन मैं अभी मैं खुशी साहब तकरीर कर रहे जो मकाम पर सोच रहा था कि आज के दिन को क्यों न यौमुल जायजा करार दे दिया जाए। इसलिए जितने भी यहाँ पर शहीद होने वाले हजरात हैं वो किसी भी नौजवान, किसी भी हैसियत से यहाँ तशरीफ लाए हों, कोई शख्स ऐसा नहीं है कि जो अपने मकान पर किसी न किसी सुन्नत को अपनाए हुए न हो। उस सुन्नत को सही मायने में अदा करना हर खादिम का अव्वलीन फरीज़ा होता है। अगर कोई खादिम अपनी खिदमत का जायजा पहले ले लेता है तो यकीनन वो खिदमत को पूरी तरीके से अंजाम दे सकता है। हमारे खुर्शीद साहब ने जो अपनी ये पूरी सर्विस और सर्विस के अलावा पूरी जिंदगी के जो मसाइल
खूबसूरती के साथ अदा किया है और अदा करते रहे और आइंदा भी इंशाअल्लाह इसी तरह अदा करते रहेंगे। ये इस किरदार को सामने रखने के बाद अगर हम अपने किरदार का जायजा लें तो यकीनन हम बैठने के काबिल जो खिदमत हमने अपनी शुरू कर दी है उस खिदमत को पूरी तरह अंजाम देने में कामयाब